फिल्म की शुरुआत में हम दो आदमियों को आपस में बात करते हुए देखते, जिनके नाम सीटरसन और हेडली होते। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों एक खास प्रोजेक्ट के हेड है जो पूरी दुनिया में चलाया जा रहा है, और ये लोग एक बहुत ही आधुनिक जगह पर है, यानी कि एक खुफिया रिसर्च लैब है। तभी यहाँ पर इन दोनों की असिस्टेंट नेम लीन आती है, जो दोनों को बताती है कि दुनिया भर के सभी प्रोजेक्ट्स नाकाम हो चुके हैं, साथ ही पूरी दुनिया में किसी एक जगह इस प्रोजेक्ट का सफल होना बहुत जरूरी था। लेकिन अब सिर्फ जापान और अमेरिका के ही प्रोजेक्ट्स बचे थे, जिनसे पूरी दुनिया को बहुत उम्मीदें थी। अब सवाल ये कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट है और ये क्यों किया जा रहा है, इस बारे में हमें आगे पता लगेगा। अब अगले सीन में हम डाना, मार्टी, कर्ट, जूल्स और होल्डन नाम के 5 दोस्तों को देखते हैं, जो कुछ दिन के लिए साथ में एक सुनसान जगह पर एक कैबिन में रहने के लिए जा रहे थे, जिसे कर्ट के दोस्त ने ही हाल में खरीदा था। अब जैसे ही ये लोग यहाँ से निकलते वैसे हमें वहाँ पर एक एजेंट दिखाया जाता है, जो किसी से कहता है कि वो लोग सही समय पर यहाँ से निकल चुके हैं और सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। फिर इसके बाद वो सभी दोस्त अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकते, जिसके मालिक का स्वभाव काफी अजीब था, क्योंकि वो इन सभी से बहुत ही बदतमीजी से पेश आ रहा था। साथ ही उसने इन्हें किसी अनजान कारण की वजह से पेट्रोल देने से भी मना कर दिया, जिस बात पर कर्ट उस पर भड़क जाता है। लेकिन यहाँ मार्टी उसे रोकता है और उस आदमी से आगे का रास्ता पूछता है, जो वो मार्टी को बता देता है, और फिर ये सभी वहाँ से निकल जाते। अब इस दौरान हम एक चील को देखते, जो एक तरह की अदृश्य शील्ड या दीवार से उड़ते हुए टकरा जाती है, यानी कि ये पूरी जगह इसी तरह की शील्ड से चारों तरफ से बंद की गई थी। फिर ये सभी कुछ देर में कैबिन में पहुंच जाते, जहां होल्डन को एक अजीब सी पेंटिंग दिखाई देती है, जिसको हटाने पर वो देखता है कि उसके पीछे एक शीशा था, जिसमें उसे डाना खड़ी हुई दिखाई देती है। दरअसल यहाँ पर डाना होल्डन को तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन होल्डन डाना को देख पा रहा था। जो बात वो तुरंत जाकर डाना से कहता है, और दोनों अपने कमरों को फिर एक दूसरे से अदला बदली कर लेते, जहाँ डाना वापस पहुंचती उस पेंटिंग को लगाकर उसे कपड़े से ढक देती है। दूसरी तरफ हम सीटरसन और हेडली को देखते, जो अपने फैसिलिटी में बैठकर उन सभी दोस्तों को देख पा रहे थे, यानी कि इस कैबिन के साथ साथ वो पूरे इलाके में उन्होंने कैमरा लगा कर रखा था, जो बात काफी अजीब थी। तभी वहाँ पर उसी पेट्रोल पंप वाले आदमी का फोन आता है, जो कहता है कि उसने उन लोगों को बिना पेट्रोल दिए ही कैबिन की तरफ भेजकर अपना काम कर दिया है। फिर इसके बाद फैसिलिटी में सभी इस बात पर शर्त लगाना शुरू कर देते कि आखिर कौन सा मॉन्स्टर इन 5 दोस्तों की जान लेगा। वहीं इधर जब 5 दोस्त आपस में हंसी मजाक कर रहे होते, तभी अचानक से बेसमेंट का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जिसे वो देखकर बुरी तरह चौंक जाते। फिर सभी उस बेसमेंट में जाकर देखने की सोचते, जिस पर मार्टी उन्हें उसके अंदर जाने से रोकता है, पर उसकी बात को कोई नहीं मानता। और अब अंदर जाने पर सभी देखते कि उस जगह पर बहुत ही अजीब अजीब चीजें रखी हुई है। जिसी दौरान डाना को एक डायरी मिलती है, जो किसी एना बकनर नाम की लड़की की थी। उस डायरी में लिखा था कि एना की माँ और उस पर उसके पिता और भाई काफी जुल्म किया करते थे, जिसके बाद एक दिन ऐना के पिता ने उसकी माँ को मार डाला, और फिर भाई ने ऐना का एक हाथ काटकर उसे भी मार दिया, जिसके फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों की भी मौत हो गई। इसके आगे डायरी में लैटिन भाषा में कुछ मंत्र भी लिखा हुआ था, जिसे पढ़ने से पूरा बकनर परिवार फिर से जिंदा होकर सभी को बुरी तरह से मार डालेगा। अब जैसे डाना उस मंत्र को पढ़ने जाती है, एक बार फिर से मार्टी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डाना उसकी बात बिना माने उस मंत्र को पढ़ देती है, जिसे पढ़ती आना समेत उसका पूरा परिवार जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आता है, जो अब ज़ॉम्बीज बन चुके थे। वहीं फैसिलिटी में जिन्होंने ज़ॉम्बीज पर दांव लगाया था वो काफी खुश थे, और साथ ही हम एक बोर्ड पर कई सारे मॉन्स्टर्स के नाम को भी देख पाते, जिसके बाद हम देखते कि जापान में इसी तरह के प्रोजेक्ट में एक आत्मा छोटे छोटे बच्चों को डरा रही थी। फिर हम कर्ट और जूल्स को साथ में देखते, जो जंगल में घूम रहे होते, और साथ ही उन पर सीटरसन और हेडली नजर बनाए हुए थे। तभी उन 4 ज़ॉम्बीज में से एक इन पर अचानक से हमला करता है, जिसमें जूल्स बुरी तरह घायल हो जाती है। जहाँ कर्ट जूल्स को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश भी करता है, पर वो ज़ॉम्बी कर्ट को भी घायल करके उसके ही सामने जूल्स की जान ले लेता है, जिसकी ऐसा करते ही हेडली एक लीवर को खींचता है, जिससे हम एक दरार को खून से भरते हुए देखते हैं, जिससे ऐसा लग रहा था कि मानो ये सब किसी रिचुअल का हिस्सा हो। इधर कर्ट किसी तरह से अपनी जान बचाकर कैबिन में पहुंचता है,
जहाँ वो अपने दोस्तों को जूल्स की मौत और उस ज़ॉम्बी के बारे में सब कुछ बता देता है और समझाता है कि हमें किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा। पर तभी उनके दरवाजे पर कोई खटखटाता है जिसे डाना अचानक से खोल देती है और वो देखती कि वहाँ वही ज़ॉम्बी खड़ा है जिसने जूल्स की जान ली थी। वो अब जूल्स का कटा हुआ सिर डाना के हाथों में दे देता है जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है। जीसी घबराहट में वो उसे फेंक देती है। फिर सभी मिलकर उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। जहाँ कर्ट सभी से कहता है कि हमें कैबिन के सारे खिड़की दरवाजे लॉक करने होंगे। साथ ही वो कहता है कि हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। जो बात वहाँ बैठे सिटिजन और हेडली को अच्छी नहीं लगती क्योंकि इस तरह से ये लोग इस मुसीबत से आराम से निकल जाएंगे। इसलिए वो उस कैबिन की हवा में किसी तरह का केमिकल छोड़ देते जिसकी वजह से ना जाने कर्ट और बाकी सबको क्या हो जाता है, जिससे अब वो सब अलग अलग हो जाते हैं। और अब जैसे ही सभी अपने अपने कमरों में प्रवेश करते वैसे ही सिटिजन के कहने पर हेडली उसका दरवाजा एक बटन के जरिए बंद कर देता है जहाँ मार्टी को कैमरा और तार वगैरह दिख जाते जिससे वो समझ जाता है कि इन सब के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर है। पर इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता है, एक खिड़की को तोड़कर ज़ॉम्बी उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है और फिर ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब इसके अगले सीन में हम कुछ और दरारों में खून भरते हुए देखते हैं और अब सिर्फ कर्ट, होल्डर और डाना ही बचे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें जापान के प्रोजेक्ट का सीन दिखाया जाता है जिस पर सिटिजन और हेडली भी नजर बनाए हुए थे, जहाँ पर सभी बच्चे किसी तरह का रिचुअल करके उस डरावनी आत्मा को एक मेंढक के शरीर में कैद कर देते। यानी कि अब सारी दुनिया के साथ साथ जापान का भी प्रोजेक्ट फेल हो चुका था। इसलिए अब सारी उम्मीद इस अमेरिका के प्रोजेक्ट के पूरे होने पर टिकी हुई थी, यानी कि इन सभी दोस्तों का मरना जरूरी था। दूसरी तरफ तीनों दोस्त वैन के जरिए वहां से निकलने की कोशिश करते लेकिन सिटिजन उसके रास्ते में पड़ने वाले एक पुल को ब्लास्ट कर देता है जिससे वो अब उस तरफ नहीं जा सकते थे। यहाँ कड़प सबसे कहता है कि वो चिंता ना करे क्योंकि अब वो अपनी बाइक के जरिए इस खाई को पार करके उस तरफ जाएगा और फिर वो जल्दी अपने बाकी दोस्तों को बचाने के लिए पुलिस और बाकी की मदद लेकर आएगा। लेकिन कर्ट जैसे ही अपनी बाइक को कूदाकर खाई को पार करने लगता है उसी दौरान उसकी बाइक एक अदृश्य शील्ड से टकरा जाती है जो यहाँ चारों तरफ थी ताकि कोई भी यहाँ से निकल ना पाए, जिससे यहाँ कर्ट भी गिरकर मारा जाता है। जो समझने पर और होल्डन और डाना अपनी वैन को दूसरी तरफ मोड़कर किसी दूसरे रास्ते को खोजने लगते लेकिन हम देख पाते कि उस वैन में पहले से ही एक ज़ॉम्बी मौजूद था जो गाड़ी चला रहे होल्डन को जान से मार डालता है, जिस वजह से गाड़ी अपना संतुलन खोकर नदी में गिर जाती है। जहाँ से किसी तरह ज़ॉम्बी से बचते हुए डाना पानी से बाहर निकल आती है जो देखकर फैसिलिटी के सभी लोग काफी खुश होते क्योंकि अब 4 लोग मर चुके थे और उन्हें लग रहा था कि अकेली डाना को कोई ना कोई ज़ॉम्बी तो जरूर मार देगा। तभी एक ज़ॉम्बी डाना पर हमला भी कर देता है पर उसी वक्त वहाँ पर मार्टी पहुंच जाता है जो अब भी जिंदा था। वो डाना को ज़ॉम्बी से बचाकर एक लिफ्ट में लेकर जाता है और उससे बताता है कि ये सब जो भी हो रहा है वो एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी से किया जा रहा है। वो आगे ये भी दावा करता है कि वो ज़ॉम्बी उसे लेकर यहाँ आया था जहाँ से किसी तरह वो ज़ॉम्बी को चकमा देकर भाग गया। साथ ही मार्टी डाना को इस पूरी जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरास के बारे में भी बताता है। फिर इसके बाद दोनों उस लिफ्ट से नीचे जाने लगते जहाँ उन्हें हर एक चेम्बर में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स दिखाई देते जो सब देखकर दोनों भी दंग रह जाते और अब आखिर में वो उस फैसिलिटी पहुंच ही जाते जिसके बारे में हेडली, सिटिजन और बाकी सबसे बताता है कि 2 लोग अब भी जिंदा है जो और फैसिलिटी में प्रवेश भी कर चुके हैं। इसी बीच डाना और मार्टी मिलकर वहां मौजूद एक गार्ड को मार डालते हैं जिसके बाद उन्हें एक आवाज आती है कि अगर वो दुनिया को तबाह होने से बचाना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए अपनी जान देनी होगी। जिसे सुनकर वो दोनों उस पर बिना ध्यान दिए आगे बढ़ते और लिफ्ट के कंट्रोल तक पहुंच जाते जहाँ फैसिलिटी के सिपाही उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते जिससे बचने के लिए डाना एक लीवर को खींचकर एक लाल बटन दबा देती है जो करती उस फैसिलिटी में मौजूद सभी मॉन्स्टर्स आजाद हो जाते हैं और अब पल भर में वो मॉन्स्टर सभी सिपाहियों को बहुत ही बदतर मौत देते हैं। यहाँ पर अब हम तरह तरह की अलग अलग मॉन्स्टर्स को देख पाते हैं जो पूरी फैसिलिटी में फैलकर सभी की जान ले रहे थे और इस बार का फायदा उठाकर डाना और मार्टी एक सुरंग के जरिए वहाँ से निकलने की कोशिश करते। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर्स अंदर घुसकर हार्डली और लिंक को भी बहुत ही बदतर मौत देते लेकिन सिटिजन वहाँ से किसी तरह बचकर उसी सुरंग में आ जाता है जहाँ मार्टी और डाना पहले से मौजूद थे। यहाँ डाना सिटिजन को मॉन्स्टर समझकर गलती से उसे एक चाकू मार देती है
जिसके साथ ही यहाँ पर सिटरसन की कहानी भी खत्म हो जाती है। फिर ये लोग सुरंग से होते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ दीवार पर इन्हें 5 चित्र बने हुए दिखाई देते हैं जो असल में इन्हीं 5 दोस्तों के थे। जीसी के साथ वहाँ पर अचानक में एक लेडी आ जाती है जो असल में इस फैसिलिटी की डायरेक्टर होती है। वो रिवील करती है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक रिचुअल का हिस्सा है जिसके तहत हर साल इसी तरह जमीन के नीचे रहने वाले एक ईवल गॉड नेम एंशिएंट वन को 5 लोगों की बलि दी जाती है जो हर साल अलग अलग देश करता है, जिस वजह से ही अलग अलग देशों में ये प्रोजेक्ट चलाया जाता है। वो आगे ये भी दावा करती है कि यदि ये बलि आज नहीं दी गई तो कुछ ही देर में एंशिएंट वन नाराज होकर पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। इसलिए अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो इंसानियत के लिए तुम खुद को खत्म करो या फिर इंसानियत के साथ ही खत्म हो जाओ। जिन बातों का डाना पर असर नहीं होता, इसलिए वो मार्टी को मारने के लिए उस पर गन तान देती है, लेकिन तभी डाना पर एक वेयरवुल्फ हमला कर देता है जिसे मार्टिन उसी गन से कई बार शूट करके भगा देता है। लेकिन अब डाना इसे काफी घायल हो चुकी थी, पर तभी वो डायरेक्टर मार्टी पर हमला कर देती है और अब दोनों लड़ने लगते हैं, जिस दौरान ज़ॉम्बी आना भी वहाँ कर डायरेक्टर पर हमला कर देती है। जीसी का फायदा उठाकर मार्टी आना समय डायरेक्टर को नीचे खाई में धक्का दे देता है जहाँ एंशिएंट वन रहते थे। यहाँ डाना मार्टी को लग रहा था कि उन्होंने आखिर में सब कुछ खत्म कर दिया, इसलिए डाना मार्टी से अपने किए की माफी मांगती है। लेकिन अगली पल वो पूरी जगह कांपने लगती है मानो कि भूकंप आ गया हो, और अब हम एक बड़े से आग को जमीन से बाहर निकलते हुए देखते हैं जो किसी और का नहीं बल्कि एंशिएंट वन का ही था, जिसका मतलब ये कि अब एंशिएंट वन ने इंसानियत के खात्मे की शुरुआत कर दी है। जीसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब आई नो आपको लग रहा होगा कि इस मूवी का सेकंड पार्ट तो होना ही चाहिए क्योंकि इसकी कहानी तो आधी अधूरी छोड़ दी गई है, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि इसका अगला पार्ट कभी बना ही नहीं, जो अगर कभी बना तो मैं इसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।